बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आज हमने इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कर्व देखने हैं। ठीक है, एक बंदे को जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हम कर्व के जरिए से हमने एक्सप्लेन करना है उसको। अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। अगर से कोई बच्चा आई कॉम का हो, बी कॉम का हो या एम कॉम का हो या इकोनॉमिक्स की फील्ड कोई भी रेलिवेंट हो तो वो इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट द वेरियस combination of two या more goods which give same level of satisfaction। ये एक कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है दैट द वेरियस कम्बिनेशन, मुख्तलिफ चीजों के कम्बिनेशन को, ऑफ टू, वो दो हो सकती है गुड्स या फिर दो से ज्यादा, विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि हमें सेम सेटिस्फेक्शन देंगी। ठीक है, इसको हमने कर्व के जरिए से एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर हम उसका स्केजुअल भी बनाएंगे और उसकी डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है जी, इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जी इसकी। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट। हमेशा जो इंडिफरेंस कर्व होगा ना वो डाउनवर्ड होगा राइट साइड। ठीक है, दूसरा है जी हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। वो हमेशा कन्वेक्स होगा टू दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन से बराबर ये है 0.0123 जहां पर वैल्यू होती है ना। ओरिजिन मैं यहां पर बना के भी दिखा देता हूं। ये देखें, हमारे पास ये है और इस तरह होता है। ये ओरिजिन है, ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन है। ये इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ये वाले पॉइंट को। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा रीजन है जहां पर वैल्यू 0 होती है, ये ओरिजिन है। और कर्व हमेशा ऐसे होगा। ठीक है ना, डाउनवर्ड होगा। ये देखें डाउन है, नीचे की जानिब है, राइट टू दी राइट साइड पे है। ठीक है, और कन्वेक्स होगा, ये कन्वेक्स शेप है ये वाली। आपने अक्सर कन्वेक्स और कंकेव लेंस के बारे में सुना होगा। ये कन्वेक्स है और कंकेव कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। ये कंकेव शेप है, ये वाली जो है ना अपना, ये कंकेव शेप है ये वाली, जबकि कन्वेक्स ये वाली है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं जी आज, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इन जो है ना अपना इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दूसरे को टच कर जाए। लाइक ये देखें, ये मैंने कर्व बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये गलत है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। A higher indifference curve represent a higher level of satisfaction। जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना वो हमेशा शो करेगा कि सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा ही हुआ है। इट मींस कि अगर दो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है ना, हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व है, लाइक देख लेते हैं अभी, यहाँ पर मैं बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए जी, ये है जी एक ये डिफरेंस कर्व बन गया और एक ये बन गया। दो हमने कर्व बनाए हैं। ठीक है ना, एक ये वाला IC1 इंडिफरेंस कर्व, एक ये और एक ये, दो है जी। उसने कहा जो हायर है ना, जो हायर ये वाला हायर है, ये सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा देगा। ये हायर नहीं है तो ये लोअर सेटिस्फेक्शन देगा। ये वाला जो ना जिसको मैंने क्रॉस किया ये लोअर है, ये कम सेटिस्फेक्शन देगा। और अगर एक और यहां पर मैं बना दूं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अब इसका है, ये वाले का जिसको मैंने टिक किया।
इसका सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है हमें, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन जो मिला है वो इसका मिला है, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन इसका, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन इसका, ठीक है ना। अब उसने पांचवा पॉइंट कहा है, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच इधर एक्सिस, कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, ऐसे नहीं हो सकता इंडिफरेंस कर्व, ऐसे कि ये टच करके इधर को आ जाए, ऐसे टच नहीं करेगा ना, ऐसे करेगा टच, ठीक है ना। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ना ही ऐसे करेगा टच डिफरेंस कर्व कि ऐसे टच कर जाए, कभी भी नहीं। ना ही इस तरह करेगा टच एक इंडिफरेंस कर्व, नहीं, ठीक है ना। ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी डायग्राम, और इसका पहले स्केड्यूल देखेंगे और इसके बाद इसकी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम देखते हैं ना, अपना डायग्राम इसकी बनाते हैं। स्केड्यूल पेयर 1 ए बी सी डी, कुछ हमने पेयर्स बना लिए, 1 सेटिस्फेक्शन हुआ जी। और बी चीज यूज करते हैं, कोई भी दूसरी चीज वाई यूज करते हैं तो उससे 8 सेटिस्फेक्शन होता है। इसका इससे 2 होता है और इससे 4 होता है। इससे 4 सेटिस्फेक्शन होता है और इससे 2 होता है। इससे 8 होता है और इससे 1 होता है। अगर आपने गौर किया हो तो एक डाउनवर्ड जा रहा है और दूसरा, ये देखिए ना, एक डाउनवर्ड जा रहा है और एक अपवर्ड जा रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो देख ले, 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है ना। ये नीचे से, ये ऊपर से है, ये है जी। देन इसके बाद हमने इसकी, ये स्केड्यूल है इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने 2 बना लिए। एक्स और वाई 2 कमोडिटीज है हमारे पास, 0 1 2 8, ये हमने सेटिस्फेक्शन हुआ है वाई कमोडिटी से। इसी तरह हमें सेटिस्फेक्शन हुआ है एक्स कमोडिटी से, ठीक है। कोई भी 2 चीजें हमसे, हमें ये सेटिस्फेक्शन हुआ है। अगर मैं 1 यूनिट इसका कंज्यूम करता हूं तो मुझे 8 सेटिस्फेक्शन हासिल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखें बना के रखा भी हुआ है। ये देखें मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ है 1 और 8 हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं जैसे ही करता हूँ 2 से मुझे सेटिस्फेक्शन 4 होगा, ये 2 से ना 4 होगा सेटिस्फेक्शन, 4 से 2 होगा, ठीक है ना। और 8 से मुझे 1 सेटिस्फेक्शन होगा। ये मैं भी देखते हैं यहाँ पे बना के भी, ये देखें 2 से 4 सेटिस्फेक्शन हुआ है, ठीक है। 4 से 2 सेटिस्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और 8 से मुझे 1 सेटिस्फेक्शन हुआ है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स को एक कर्व के जरिए से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम के तमाम को, एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है ना, और एक ये पॉइंट है। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को हम आपस में कर्व के जरिए से मिला देंगे, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को। अभी ये देखें मिला देते हैं, ये देखें ये मैंने मिला दिया, ये एक कर्व बन गया है, हमें ये सेटिस्फेक्शन हुआ है। अगर मैं 1 रुपया यूज करता हूं तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है मैक्सिमम, 2 करता हूं तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है, 3 करता हूं तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है, 4 करता हूं तो मुझे यहाँ तक सेटिस्फेक्शन होता है, और 8 करता हूं तो मुझे यहाँ तक सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होगा, ठीक है। देन ये हमारा था, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, बी का, सी का और डी का। ये हमारा एक आईसी है, इंडिफरेंस कर्व जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चला होगा
कि ये किस तरह सोल्व करना है हमने। अगर आपको नहीं पता तो चला तो मैं इसके लिए एक आसान ग्राफ मैंने बनाया, एक आसान टेबल और एक आसान ग्राफ, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप वहां पर लिख सकते हैं। एक पेयर है बी सी, ठीक है, 5 यूनिट और 15 सेट, 5 ए का 5 सेटिस्फेक्शन और बी से 15 सेटिस्फेक्शन, 10 सेटिस्फेक्शन 10 सेटिस्फेक्शन, 15 सेटिस्फेक्शन और 5 सेटिस्फेक्शन। सेम वही है कि एक से ऊपर को जा रहे हैं और एक से नीचे को आ रहे हैं। ये देखिए ना, इससे नीचे को हम आ रहे हैं और अगर गौर किया हो आपने इधर से हम ऊपर को जा रहे हैं, सॉरी, हम इधर से ऊपर को जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है ना। हमारा सेटिस्फेक्शन कुछ इस तरह का है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका, अब हम डायग्राम भी इसकी बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, 0 5 10 15, 5 10 15, ठीक है जी। अगर मैं एक का 5 यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो दूसरे का मुझे सेटिस्फेक्शन 15 हासिल होता है। 10 करता हूँ तो 10 सेटिस्फेक्शन हासिल होता है। 15 करता हूँ तो मुझे 15 सेटिस्फेक्शन, 5 सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होता है। 10 पे 10 और 15 पे 5 सेटिस्फेक्शन मुझे ऑब्टेन हुआ है। अब मैंने ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है, ये देखें, ठीक है ना। अभी ये मैं आपको मिला के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मुझे क्या सेटिस्फेक्शन होता है। ये देखें जी, यहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ है, इतना सेटिस्फेक्शन हुआ है और यहाँ तक सेट। अब इन तीनों को एक कर्व के जरिए से हम मिला देंगे ताकि आपको पता चल जाए सेटिस्फेक्शन का जो उसने ये रिक्वायर किया था। ये देखिए मैंने इसको इसके साथ मिला दिया। ये एक आईसी कर्व है, ए बी सी ये 3 पॉइंट थे और ये एक आईसी कर्व है, ठीक है। आई होप आपको पता चला होगा कि ये किस तरह डायग्राम बनानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाते रहें।